अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। सर क्या हाल है? सर बस हाल आपको पता है कि इस हफ्ते एक ऐसा वाक़या हो गया कि उसके बाद जो है वो दिल परेशान है। और वाक़यात, ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पिछले 2 साल बल्कि 3 साल से हम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। कराची के ये जो खुले मैन होल्स हैं, अब इनके ऊपर दो तीन इनके एंगल्स हैं। एक तो ये कि लोग इनको चोरी कर लेते हैं, उसके बाद ये खुले रह जाते हैं। जो कराची की इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, वो इनकी बर वक्त जो है मरम्मत जो है वो नहीं कर पाती। आज के दिन हमने पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं इनके ऊपर ख़ुद अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि इनको बंद किया जाए। जो वाक़या आज से कुछ दिन पहले पेश आया कि 3 साला बच्चा इब्राहिम गिर के उधर फौत हो गया, और ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या ज़ाहिर है। इकलौता बच्चा था और उसके फिर पेरेंट्स के और बाकी बयानात चलते रहे, और उसके ऊपर हमने तो फिर बड़ा इस तरह सोचा कि ये एक स्टैंड लोन इशू नहीं है। ज़ाहिर है आप और मैं हर चीज़ देख रहे होते हैं एक वाइडर लेंस से कि जी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब हमने रिसर्च की तो 2023 में 68 केस तो सिर्फ 2023 में थे। आप 2025 की बात करें तो 24 केस 2025 में हो चुके, जिसमें 5 बच्चे थे। अब इसके अंदर ये जो सारी मामलात हैं, क्या किसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग की जाए? आया ये एक इशू है ऐसे लोगों का जो वहाँ पे मैनुअल्स चोरी करके उनको बेचते हैं, फिर उनसे पैसे कमाते हैं? नंबर 1 ये है। क्या नफरी इतनी नहीं है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की? क्या कराची इंतज़ामिया जो है वो इस तरह से इक्विप्ड नहीं है कि इस चीज़ को ठीक करे? क्योंकि ये चीज़ जो है एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। जी बिल्कुल। और मैंने जो एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ देखी, ये जब वाक़या पेश आया तो इसके फ़ौरन बाद ट्विटर के ऊपर जिस पार्टी को भी लोग पसंद करते थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दी। पहले आया कि जी वो ये ज़िम्मेदारी जो है वो उसकी है जिस पार्टी का मेयर है। उन्होंने कहा जी कि यूसी का चेयरमैन तो किसी और पार्टी का है तो उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर पंजाब से जो लोग थे उन्होंने कहा जी देखें वहाँ पे इतने वाक़यात होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। फिर उन्होंने कहा जी कि पिछले 6 महीने में 2 वाक़यात पंजाब में हुए हैं, जिनमें से एक लाहौर में एक पाकपतन में हुआ। अब बात यह है कि मुझे जो भी पार्टी पसंद है या नापसंद है, मैं ऐसे वाक़े के बाद अगर अपनी पार्टी को डिफेंड और दूसरे को मलाइन करना शुरू कर दूं, और इस असना में जिनका प्यारा गया है वो अगर हमें देख लें ये करते हुए, तो उनकी जो दिल से बदुआ हमारे लिए निकलेगी। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मौके पर, ऐसे वाक़े के बाद खामोश हो जाना चाहिए, सिवाय इजहार अफसोस के कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ये फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि वाक़े के तकरीबन 2 दिन के बाद फिर जो कराची के मेयर हैं उन्होंने कहा जी मेरी ज़िम्मेदारी थी और मैं कसूरवार हूँ और मैं पेरेंट्स से माफ़ी मांगता हूँ, और वो उनके घर भी गए। ये एक बहुत अच्छी बात थी। इसमें ना आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, मतलब आपका कसूर है या नहीं है। ये वाक़या इतना बड़ा है, इतना अंदोनाक वाक़या है कि इसके बाद सबको सिर्फ बस अपनी नज़रें झुका लेनी चाहिए और सबको सिर्फ माँ बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए है। और जैसे आपने कहा कि आज के दिन या कल के रोज़ एक और वाक़या मैं पेश आपकी है। बात काट रहा हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कभी माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। और वो खैर इंतज़ामिया को का नुमाइंदा हो तो उसको तो बिल्कुल मांगनी चाहिए। तो मुर्तज़ा वहाब साहब खैर उन पर केस भी हुआ है, और ये इसी चीज़ के अंदर, तो इसको खैर आगे जाके जिस तरह डेवलप होगा हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, और जो कराची इंतज़ामिया का बयानिया जो है नंबर 1, और दूसरा इसको मुस्तकबिल में इस मसले को ठीक करने के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जी खुर्रम साहब, मेरा सवाल यही है कि इस वाक़ये के पेश नज़र अब कराची की जो इंतज़ामिया है वो आगे जाते हुए इस मसले से निपटने के लिए क्या इकदाम ले रही है? देखिए, पहले तो इतना दिलखराश वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके 15 से 20 घंटे गुजर गए। जो बच्चे की बॉडी थी वो सबको पता चला कि आम एक कचरा चुनने वाले के ज़रिए बरामद हुई। रेस्क्यू इदारे जो है वो 10 घंटे 12 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद भी शहर में एक भौचाल सा आया। वहाँ के जो भी मुताल्लिक़ अफसरान थे, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी थे, मुख्तार कार भी है। वाटर कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ के एक्ससीएन समेत एसएसपी ईस्ट जो पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं उन तक को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हमने शहर में ये देखा कि शहर में ऑफ द रिकॉर्ड तमाम जो टाउन इंतज़ामिया है उनको भी एक नोटिस मैसेज जारी किया गया
अपने इलाके के अंदर जो है वो सीवरेज के ढक्कन लगा दिए जाएं। शहर में ये ऑफ द रिकॉर्ड हुआ और लगे भी, बहुत सारे इलाकों में हमारा जाना हुआ तो हमने देखा कि जिन इलाकों में सीवरेज के ढक्कन नहीं थे वहाँ पर तमाम ढक्कन लगा दिए गए। लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों की बात है तो मज़ाफ़ाती इलाकों में ये इस पर अमल नहीं किया गया। 2-4 रोज़ पहले भी एक मंगोपीर MPR कॉलोनी में रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भाई इस हादसे के बाद वो ढक्कन लगा दिया गया। आज सुबह भी एक वाक़या मंगोपीर गरम चश्मे के पास, एक जान मोहम्मद गो नाम से एक इलाका है, उस इलाके में बिल्कुल स्कूल के सामने 4 मेन होल थे। जो हमने ख़ुद वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पर उन चारों मेन होलों पे ढक्कन नहीं था। स्कूल इंतज़ामिया से बात की तो उनका यही बताना रहा कि हमने मुतादिद यहाँ की इंतज़ामिया को ये ढक्कन लगाने के लिए कहा गया लेकिन नहीं लगे। आज जब एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बच्ची स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे वो स्कूल से बाहर निकली और वो मेन होल में जा गिरी। अच्छा, वहाँ पे मौजूद थे पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों को लेने के लिए स्कूल में आते हैं। फ़ौरी तौर पे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को मेन होल से निकाला। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई तो फ़ौरी तौर पे वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पहुँची है और हमने देखा कि उस मेन रोड के ऊपर तकरीबन 17 मेन होल थे। उन 17 मेन होलों पर ढक्कन लगा दिए गए। उस ढक्कनों के ऊपर 2026 प्रिंट हुआ था, बना के रखे गए थे 2026 के लिए, जो 2025 में अब उनको इसलिए लगाए कि उसमें बच्ची गिर गई। तो ये पे दर पे वाक़यात तो सामने आ रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो उसको अभी जागी नहीं है, लग रहा है ऐसा अभी तक, क्योंकि ये हादसा रिपोर्ट हो रहा है मुसलसल। अब जब हादसे होने के बाद वहाँ ढक्कन लगा दिया गया। साथ ही बात करें हम टाउन इंतज़ामिया से तो वो कहते हैं कि ये सीवरेज का जो मामला है ये मेयर कराची के अंडर में आता है। टाउन इंतज़ामिया इसको नहीं देखती क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन के जो MD हैं वो खुद मेयर साहब ही हैं। तो वाटर जो इंतज़ामिया है, जो टाउन इंतज़ामिया, वो ये बात कहती हुई, शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि ये जो मेन होल का मामला है ये मेयर कराची के अंडर में आता है, हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन इस हादसे के बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से भी स्टैंड लिया गया। जहाँ जहाँ इनके नाज़मीन है, जो टाउन नाजिम इनके बैठे हैं, चेयरमैन इनके बैठे हैं, उन्होंने उन इलाकों में ढक्कन लगाए। और सारे इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। तो ये सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। हादसा का इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा हो तो उस पर वहाँ पे फौरन तौर पर एक्शन लें। कि हमने एक तो ये कि बैरून मुल्क ये देखा है कि वहाँ पर अक्सर ढक्कन ऐसे होते हैं जो कि ये तो पूरा ढक्कन पाकिस्तान में बाहर आ जाता है, वहाँ पर पता नहीं किस तरह से वेल्ड किया होता है या एक साइड से सड़क के साथ जुड़ा होता है, बाकी वो खुल जाता है, लेकिन एक साइड उसकी आपको अगर आपने खोलनी है तो उसको बाकायदा काटना पड़ता है। एक तो ये कि इतने ज़्यादा वाक़यात हो जाने के बाद भी यहाँ पर इस तरह के ढक्कन क्यों नहीं अभी तक बनाने शुरू किए, ये तो कोई बहुत मुश्किल काम, कोई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी थोड़े दिन पहले वीडियो देख रहा था कि एक खोता गाड़ी पर पूरी फैमिली आ रही थी, CCTV की वीडियो थी, और उन्होंने वहाँ एक ढक्कन चोरी किया, खोता गाड़ी के अंदर छुपाया और उसको ले गए। और ये बहुत हम सुनते आ रहे हैं कि जी जो नशई लोग हैं ये ढक्कन चुराते हैं। वो फैमिली मुझे नशई कहीं से भी नहीं लग रही थी। बुनियादी बात ये है कि शायद चोरी तो रोकी ना जा सके, लेकिन जो शख्स, जो कंपनी, जो क्या कहते हैं फैक्ट्री ये ढक्कन खरीदती है, उनके ऊपर क्यों नहीं क्रैकडाउन किया जा सकता कि इसको इतना बड़ा जुर्म बना दिया जाए कि ये ढक्कन कोई चुरा भी ले तो उसको खरीदने वाला कोई ना हो। देखिए, शहर आप सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, वो टेक्नोलॉजी कोई इतनी बड़ी और इतनी कोई महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो क्लिप वाले हैंडल ना बन सकें। बिल्कुल अलमारी का दरवाज़ा जिस तरह खुलता है इसी तरह से ढक्कन भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें नहीं समझ आया कि ये क्यों नहीं किया जाता। ये ज़रूर दावे किए जाते हैं कि हमारे पास 500 ढक्कन मौजूद हैं, हमारे पास 1000 ढक्कन मौजूद हैं और वो स्टोरों में रखे भी हैं, लेकिन लगाए क्यों नहीं जाते ये बताया जाता है कि इसको लगाते हैं तो वो नशाई अफराद हैं, वो उनको चुरा के ले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, CCTV फुटेजेस भी हमने देखी। आपने खोता गाड़ी की बात की, इस तरह हमने देखा कि एक सिविक कार के अंदर 2 अशखास आए हैं और उन्होंने ढक्कन के पास जो गटर का ढक्कन है वहाँ गाड़ी रोकते हैं और वो ढक्कन उठा के डिग्गी में रख के लेके जा रहे हैं। तो हर जगह ये नहीं है कि नशई अफराद इसका कसूरवार है। बहुत सारे लोग इसलिए भी चुरा रहे हैं कि अपने घर की तरफ कोई ढक्कन नहीं है और ढक्कन उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया को बारहा मैसेज करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उनकी कानों पे जू नहीं रखती। तो लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं कि दूसरी गली में अगर कहीं ढक्कन है तो वो उठा के लाते हैं और अपने घर के आगे लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ CCTV फुटेज होती है ये सब कैप्चर हो जाता है, तो ये चीज़ सामने आ जाती है। दूसरा ये कि इसको जो नशाई अफराद हैं वो हमने खुद भी देखा कि ले जाते हैं और उसका बहुत मामूली सा इसमें सरिया लगा होता है, लोहा लगा होता है इसके अंदर, उस लोहे को वो तोड़ के निकाल अपना नशा वो पूरा करते हैं। तो इस हवाले से भी मेरी गुज़श्ता रोज़ जो है वो टाउन इंतज़ामिया के चेयरमैन उनसे बात हुई थी
कि आपने ढक्कन तो पूरे अपने टाउन में लगा दिए हैं, इसकी हिफाजत कौन करेगा? आप कहते हैं पुलिस का जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी ढक्कन चोरों को पकड़ने की तो नहीं है। तो उनका यही कहना रहा है कि हम गुजारिश करते हैं जो अहले मोहल्ला है उनसे भी कि वो खुद इसकी अपनी मदद आपके तहत वहाँ देखें, इस चीज़ का ख्याल करें कि उनके घर गली में मोहल्ले में जहाँ कोई सीवरेज का ढक्कन है और कोई चुरा रहा है तो वो उसको खुद पकड़ें। तो ये सूरत हाल इस शहर में मौजूद है। अभी इस बच्चा जो 3 साला इब्राहिम एक अफसोसनाक वाक़े में बच्चे की जो मौत हुई है, उसके बाद शहर में हमने ये देखा कि शहर में जगह जगह जो है वो जो सिस्टम है, जो इंतज़ामिया है या जो मैनेजमेंट है वो हरकत में तो आई है, लेकिन ये सिलसिला पहले भी गुजरता है। कुछ दिनों के लिए कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि फ़ौरी तौर पर हर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है, अफसरान को ही मुअत्तल कर जाता है और तमाम चीज़ों को पूरा किया जाता है कि ढक्कन लगाए जाएँ और ख्याल सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ये सारी चीज़ों से मामला ठंडे हो जाते हैं। लेकिन पे दर पे वाक़यात रुकते हैं बच्चों के गटर में गिरने के, और इस ताहा जो हमारे CM साहब हैं उनकी तरफ से भी नोटिस लिए गए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अब भी ये वाक़यात हो रहे हैं, बच्चे सीवरेज के लाइनों में ढक्कन ना होने की वजह से गिर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स खुर्रम साहब, एक और चीज़ जो हमने इस इब्राहिम वाले वाक़ये में देखी कि इंतज़ामिया की तरफ से जो रेस्क्यू एफर्ट्स थी वो भी डिले हुई थी, ताख़ीर होगी उनमें, और वो सही टाइम पे पहुंच नहीं सके। वो रेस्क्यू वर्कर्स हो जाएं, आपने भी शुरू में कहा कि वो वाटर वर्क्स के हो जाएं और दीगर और इदारों के लोग हो जाएं जो कि इस मामले के अंदर फौरी तौर पे अगर पहुंच जाते तो शायद ये अवॉइडेबल हो सकता था, शायद हो सकता था। सवाल ये कि जब आपकी ये एक बड़ा मसला तो नहीं है कि इधर जब कोई वाक़या होता है तो उसके ऊपर जो मुतलका इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अगर आप फ़ोन करें या उनको बुलाएं तो वो वक्त पे पहुंचते नहीं हैं, और शायद कई वाक़यात जो हैं वो उनके आने से शायद इंसानी जान बच सके। देखिए, जिस जगह ये नीपा चौरंगी पे ये वाक़या हुआ बच्चे के सीवरेज लाइन में गिरने का, कुछ ही फासले पे रेस्क्यू 112 का हेडक्वार्टर मौजूद है, दफ्तर मौजूद है, लेकिन फौरी तौर पे कोई नहीं आया। रहा वहाँ जो मैनेजमेंट जो लोग थे, बच्चे के वालिदैन जो कि माँ बाप वहाँ मौजूद थे और उनकी नज़रों के सामने उनका बच्चा सीवरेज की इस गटर लाइन में गिरा, चीख पुकार करते रहे, कोई मदद को नहीं आया। वहाँ एक्सीलेटर उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत मंगवाया, उसके दौरान फिर उसमें डीजल ख़त्म हो गया। ये बाकायदा फुटेज भी वायरल हुई कि वहाँ जो मजमा था, जो हुजूम था, सब ने 100-200 500 रुपये दे के पैसे जमा किए और 15-16 हज़ार रुपये उस मशीन वाले को दिए गए जिसने डीजल डलवाया, और फिर वहाँ उसको खुदाई शुरू की गई। तो वहाँ एक सरकारी अफसर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस एक्सीलेटर चलाने वाले को ये कह के जाते हैं कि आप गवर्नमेंट की ज़मीन को खोद रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। वो मशीन वो भी लेके वहाँ से चले जाते हैं। मतलब इंतज़ामिया खुद तो आ ही नहीं रही थी, वहाँ पहुँची नहीं बर वक्त, और जो काम वो कर रहे थे उनको भी खौफजदा कराया गया कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आप सरकारी ज़मीन में खुदाई कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। तो वो साहब भी वहाँ से मशीन लेके चले गए। सुबह पूरे ये समझ लें 10 बजे बच्चा मेन होल में गिरता है, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे मशीनरीज आती है सरकारी, तमाम इंतज़ामिया आती है। अब तो हमने देखा कि जगह जगह चॉकिंग हुई हुई है। गुलशन इकबाल के जो चेयरमैन है वो गायब हो चुके हैं। ये चॉकिंग हुई है, ये आज की चॉकिंग, और वहाँ पे बैनर्स लगे हैं कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है गुलशन इकबाल के, वो कहाँ हैं। तो इदारे के जो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, वाटर कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। सुबह जो रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँची हैं उनको ये पता ही नहीं था कि जो सीवरेज लाइन है, ये सीवरेज लाइन कहाँ डाइवर्ट हो रही है, इसका नक्शा क्या है, ये यहाँ से अगर पानी गुजर रहा है तो किस तरफ जाके टर्न कर रहा है, लाइनें किधर जा रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं था। बस वो खुदाई करने में लगे हुए थे। अब पानी का जो फ्लो था उस लाइन में हमने देखा कि बहुत तेज़ था, उसको ही समझना चाहिए था कि पानी जो इस तरह से चल रहा है ये कहाँ जा रहा है। आप ये देखें, उस बच्चे ने 1 से 1.5 किलोमीटर दूर इस बच्चे की डेड बॉडी जो है वो मेन वहाँ से निकाली। एक और सवाल खुर्रम साहब, वो ये कि निशाना बनाया गया, हमने वो फुटेज देखी जिसमें वो बच्चा बेचारा गिरा, उसकी जो वालदा थी वो उसी बच्चे के पीछे ही जा रही थी, और वो जब गिरा तो उससे पहले हालांकि उसके पीछे जा रही थी, उनके हम वो वीडियो में लगता नहीं है कि वो अर्जेंसी कि उन्होंने देख लिया हो कि वो सामने एक ढक्कन है, वो एक गड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो शायद किसी चीज से कवर किया हुआ था, वो शायद किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। यहां पर मेरे ख्याल में अब जाहिर है ये एक ऐसा मसला है जो कि अगर पिछले इतने सालों से हल नहीं हो रहा तो पता नहीं सरकार फौरी तौर पर इसको कैसे हल करेगी। लेकिन यहां पर अवाम की कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जी आप अगर देखें कि एक ढक्कन अगर मिसिंग है तो बजाय कि उसको किसी चीज से कवर करने के आप मजीद आवेजा करें कि ये एक मैन होल है, ये अनकवर्ड है, इससे बचें। इस तरह की चीज अवाम में कैसे की जाए? सर, उसको एक गत्ते से ढका हुआ था
जो नॉर्मली एक कार्टन का गत्ता होता है, तो वो ज़मीन के कलर से ही मैच हो रहा था। नॉर्मली मैं समझता हूँ बच्चा हो या बड़ा हो या बुज़ुर्ग कोई शहरी हो तो नहीं अंदाज़ा कर पाएगा कि वो किस तरह का से कवर है। बच्चा था 3 का बच्चा बेदहानी में भागता हुआ, उसने उस पर पैर रखा, वो विदिन सेकंडों में वो बच्चा माँ बाप की नज़रों से ओझल हो गया। ऊपर से तो काफ़ी बड़ा मेन होल है, लेकिन नीचे जाने के बाद उसकी लाइनें छोटी हो गई हैं। फौरी तौर पे जो लोग उतरे रेस्क्यू करने के लिए अपनी मदद आपके तहत, तो वो अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो होल छोटा है, तो बच्चा तो बहुत छोटा था, वो मेन की छोटी छोटी लाइनों में हमारे स्विच कर गया आगे। दूसरा इस पर ये देखा कि केएमसी ने इल्ज़ाम आयद किया बीआरटी के ऊपर कि यहाँ पे जो तामीराती काम हो रहा है K4 की लाइनें, क्योंकि चंद ही फासले पे K4 का काम भी चल रहा है वहाँ पे तरक्याती, उन्होंने इन पे इल्ज़ाम आयद कर दिया कि ये K4 की लाइनों की वजह से ये सीवरेज लाइनें डिस्टर्ब है यहाँ की। जबकि दूसरे ही दिन बीआरटी रेड लाइन जो है मंसूबे के, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया और उन्होंने इस बात को वजाहत दे दी कि इस लाइन से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो K4 की बड़ी 84 इंच की लाइनों पे काम कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटे और इलाके के मेन होल का मामला है। तो इल्ज़ामात, इसी तरह टाउन ने भी ख़त लिख दिया बल्दिया वज़ीर बल्दियात को कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कोई भी अभी तक अगर हम बात करें तो जिम्मेदार तयन नहीं हो सका है कि ये जिम्मेदार इस वाक़े का कौन है। हर इदारा दूसरे इदारे पे इल्ज़ाम ही लगाता हुआ सामने आया है, लेकिन ज़िम्मेदारान का अभी तक कोई तयन नहीं कर सके हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये जो मामलात हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आवाम को बताया जाए कि अगर एक मैन होल है तो उसके ऊपर गत्ता मत रखें। बाकायदा निशानदेही होनी चाहिए कि ये एक अनकवर्ड मैन होल है। जब तक इंतज़ामिया इसको आगे ठीक नहीं करती तो इससे आप चौकन्ना रहें और इसके करीब ना जाएं। ना कि हम कह रहे हैं कि उस बच्चे की या उसके पेरेंट्स की किसी किस्म की वो बात है। ये अमल ही बहुत ही ख़तरनाक है और हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उस पूरे ख़ानदान को सब्र दे। और हम बस सर वेरी अनफॉर्चुनेट सर, अल्लाह किसी बुरे तरीन दुश्मन को भी औलाद का गम ना दिखाए। पर यहाँ पे जाते हैं सर एक ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।